हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं पवन आप सबका एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हमेशा की तरह दोस्तों, मैं आज भी आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस की जीके जीएस की क्लास लाया हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और 2016 के एग्ज़ाम में एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम अब आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में है? जी हाँ, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में है? आपका पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है तुर्की, तीसरा है कुवैत और चौथा है दुबई। तो दोस्तों, जो प्रसिद्ध कैंटेन टावर है ना, वो चीन में है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है मैडम कामा, तीसरा ऑप्शन है पिगली वेंकैया, चौथा ऑप्शन है सुचेता कृपलानी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा पिगली वेंकैया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिगली वेंकैया द्वारा दी गई थी। इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा और कुछ जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो कृषि वैज्ञानिक पिंगली वेंकैया ने वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। इन्होंने अपने द्वारा डिजाइन पहला झंडा 1921 में विजयवाड़ा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत किया था। प्रारंभ में इनमें दो रंग लाल और हरा था। 1931 में इनके द्वारा डिजाइन तीन रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरा के ध्वज को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, दूसरा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तीसरा ऑप्शन है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और चौथा संपीड़ित पेट्रोलियम गैस यानी कि कंप्रेस्ड पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों, इसमें आपका जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी विभिन्न हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है दोस्तों। इसका प्रयोग सामान्यतः घरेलू गैस के रूप में खाना पकाने के लिए किया जाता है। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली मुक्केबाज भारतीय महिला कौन थी? ठीक, तो आपके सामने चार ऑप्शन, लाइसराम सरिता देवी, दूसरा मैरी कॉम, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अरुणा मिश्रा, चौथा ऑप्शन सरजू बाला देवी। तो सभी जानते हैं 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज महिला वो थी मैरी कॉम। ठीक है, मैरी कॉम आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, श्रावण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है ओडिशा, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है कर्नाटक। तो दोस्तों, श्रावण बेलगोला जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
आपके सामने आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, भूकंप आने का कारण क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है पृथ्वी की जनसंख्या वृद्धि, तीसरा है भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण, और चौथा है पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। ठीक है, जिसे टेक्टोनिक प्लेटों की गति या विवर्तनिक प्लेटों की गति भी बोल सकते हैं। चौथा ऑप्शन, तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी, बेहतरीन ढंग से होगी, तो आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सही करके जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए। तो दोस्तों, इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भूकंप आने का जो कारण होता है वो पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति होती है, यानी कि प्लेटें जब खिसकती हैं तो उसी से जो है भूकंप आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका GST 16 क्या है। मौसम उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, अन्वीक्षण उपग्रह यानी कि रिकॉनेसेंस सैटेलाइट, चौथा है संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो होगा संचार उपग्रह। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संचार उपग्रह। ठीक है, देखिए दोस्तों, अच्छे से तैयारी करिए। हम भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहे हैं। हमारे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय लीप वर्ष मापा जाता है। पहला, किस में मापा जाता है लीप वर्ष। लीप वर्ष में, दूसरा प्रकाश वर्ष, तीसरा मेगा किलोमीटर, चौथा समुद्री मील। तो खगोलीय लीप वर्ष किस में मापा जाता है, बताओ जल्दी। तो दोस्तों, खगोलीय लीप वर्ष जो होता है ना, वो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक विंडोज़ कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ को खोलता है। ठीक है, अगर आप सिस्टम पर बैठे हैं, कंप्यूटर सिस्टम पर, अगर और आपको किसी चल रहे प्रोग्राम में सहायता चाहिए, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, यानी कि हम कौन कौन सी की को प्रेस करेंगे, बताओ। पहला F1, दूसरा F2, तीसरा F10 और चौथा F11। तो दोस्तों, जो पहला होता है कुंजी यानी कि हेल्प कुंजी जिसे बोलते हैं, वो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, F1। ठीक है, जैसे F से कुंजियाँ होती हैं, ये F, तो इन्हें जो है हम फंक्शनल की भी बोलते हैं। ठीक है, F1 अगर हम प्रेस करेंगे किसी भी चल रहे प्रोग्राम में सहायता के लिए, तो वो जो है F1 हमें प्रेस करना पड़ेगा, तब हमें सहायता के लिए वो बताएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या, आपके सामने 4 ऑप्शन, पहला सर्विस, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा हार्डवेयर और चौथा वेबसाइट। बताइए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी एक सर्विस है। ठीक है, सर्विस, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। बताइए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, अगरतला, शिलांग, ईटानगर या फिर दिसपुर। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। ठीक है दोस्तों, ईटानगर, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समानता ज्ञात करें। तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, चमगादड़ और चिड़ियाएँ। देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया है, ये सभी शहद उत्पन्न करते हैं।
दूसरा है ये सभी परागण में मदद करते हैं। तीसरा ये सभी कीड़े हैं। चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। देखिए ये जो दिया गया है ये सभी जो है परागण में मदद करते हैं। किसमें? परागण में। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी? ठीक है, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। सन 1990, सन 1998, सन 2002 और सन 2010। तो बताइए किस वर्ष भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी? तो आपके सामने जो है ना, ये जो चौथा ऑप्शन है सन 2010, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी सन 2010 में की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहला सोनिया गांधी, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा अंबिका सोनी, चौथा सरोजनी नायडू। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो थी दोस्तों इंदिरा गांधी। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चेचक यानी कि चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? ठीक है, चेचक यानी चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? पहला ऑप्शन है आपका वेस्ट नाइल, ये नाइल होना चाहिए था, यहाँ नांगल लिख उठा है, वेस्ट नाइल। दूसरा वायरिसेला, तीसरा हर्पस सिक्रेट्स, चौथा राइनो वायरस। तो बताइए चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, वायरिसेला। ठीक है, वायरिसेला ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। और एक बार आपको फिर कहते हैं कि ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं। आपको अच्छी लग रही हो ये वीडियो, आपके समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों में लगा दीजिए तड़का जी के जी एस का डोज चल रहा हर रोज़ आपके लिए। ठीक है, हर क्वेश्चन, हर पेपर के लिए ये क्वेश्चंस नेसेसरी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को उनके किस योगदान के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में उनके प्रयासों के लिए, दूसरा ऑप्शन है बच्चों पर अत्याचार के खिलाफ संघर्ष के लिए, तीसरा ऑप्शन है मानवाधिकारों के लिए अहिंसक संघर्ष के लिए, चौथा ऑप्शन है शांति के लिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में उनके प्रयासों के लिए, ये जो है सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी जिसे एलओसी कहा जाता है, एलओसी में कब बदला गया? पहला सन 1971 में, दूसरा सन 1972 में, तीसरा सन 1973 में, चौथा सन 1974 में। बताइए कब बदला गया? तो वो था दूसरा ऑप्शन आपका सही, सन 1972 में बदला गया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी में सन 1972 में बदला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन है दोस्तों, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का तात्पर्य क्या है। ठीक, जो वायु प्रदूषण होता है कि वायु प्रदूषण में पीएम शब्द का उपयोग किया जाता है, उसका तात्पर्य क्या है। पहला, प्रदूषण पदार्थ यानी कि पोल्यूटेंट मैटर। दूसरा, खार जलाने वाला पदार्थ यानी कि पंजेंट मैटर। तीसरा, कणकीय पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट मैटर। और चौथा, प्रसरण पदार्थ यानी कि प्रोलिफरेशन मैटर। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, बताइए जल्दी। तो दोस्तों हम बताते हैं इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कणकीय पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। दोस्तों, कणकीय पदार्थ वातावरण या वायु में पाए जाने वाले हानिकारक सभी अत्यंत छोटे कणों और तरल बूंदों का योग होता है। ये सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं, डीजल ईंधन के दहन, औद्योगिक प्रदूषण एवं खेतों की पराली जलाने से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इनसे जो है वायु प्रदूषण अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी कि पीएमजेडीवाई के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल कर लिया है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है मेघालय, दूसरा है असम, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, मेघालय ने जो है 100% वित्तीय समावेशन हासिल कर लिया है किसमें, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है। ठीक है, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला, हृदय रोग। दूसरा, गुर्दे की विफलता। तीसरा, कैंसर। और चौथा, हेपेटाइटिस सी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा कैंसर रोग। ठीक है, कीमोथेरेपी कैंसर रोग के लिए होती है। ठीक, ये कैंसर रोग के उपचार के लिए इसको दिया जाता है कीमोथेरेपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पास की दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं। ठीक है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, जैसे कोई वस्तु पास हो, कोई वस्तु दूर हो, अंधेरा हो कहीं, उजाला हो कहीं। ठीक है, आँखों में जो है कितनी रोशनी जानी चाहिए, इन सब को जो है इसके अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, कि सामंजस्य कहते हैं, कि वयोवृद्धि यानी कि प्रेसबायोपिया कहते हैं, कि सुधार कहते हैं यानी कि करेक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं। तो दोस्तों से सामंजस्य कहा जाता है। ठीक है, कि एकोमोडेशन। ठीक, एकोमोडेशन, सामंजस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। पहला, नींबू। दूसरा, शिमला मिर्च। तीसरा, आलू। चौथा, टमाटर। तो बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, शिमला मिर्च। ठीक है, शिमला मिर्च जो है ये प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, बाकी 3 जो हैं वो हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। पहला, नरेंद्र मोदी। दूसरा, मनमोहन सिंह जी। तीसरा, नरसिम्हा राव जी। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो दोस्तों जो भारत के 15वें प्रधानमंत्री थे, मतलब प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, जो वर्तमान समय में भी अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, तो कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किस के द्वारा बनाई गई थी। ठीक, किसके द्वारा बनाई गई थी ये ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी जो 1910 में बनी थी। पहला ऑप्शन है हम्फ्री डेवी, दूसरा नथानियल बाल्डविन, तीसरा माइकल फैलांग, चौथा जॉन काश। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, नथानियल बाल्डविन। ठीक है, इन्होंने जो है ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में बनाई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए, नथानियल बाल्डविन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है। ठीक है, शोर की भी अपनी एक सीमा होती है, यानी कि ध्वनि जिसे कहा जाता है उसकी अपनी एक सीमा होती है। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे कान को क्षति पहुंचाता है और दर्द उत्पन्न होती है हमारे कान में। तो किस स्तर तक वो बर्दाश्त तक होता है। ठीक है, कि यानी कि उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका लगभग 80 डेसिमल, दूसरा है लगभग 130 डेसिमल, तीसरा है लगभग 150 डेसिमल, चौथा है लगभग 180 डेसिमल। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान दर्द एवं क्षति का कारण होता है। पहला लगभग 180 डेसिबल, दूसरा लगभग 130 डेसिबल, तीसरा लगभग 150 डेसिबल, चौथा लगभग 180 डेसिबल। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। सांडों को वश में करने वाला खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया भी है और बार बार आता है हर एग्ज़ाम में। लगभग ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। लगभग एग्ज़ाम ओरिएंटेड सभी क्वेश्चन है, लेकिन ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, जल्लीकट्टू दो सांडों की जो है लड़ाई करवा के लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें दो सांड आपस में लड़ते हैं। तो ये कहाँ पर प्रसिद्ध है दोस्तों, कहाँ का प्रसिद्ध खेल है, तो ये है तमिलनाडु का। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका MS ऑफिस एक ... है। ठीक है, MS ऑफिस क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा ऑप्शन आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तीसरा ऑप्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, चौथा ऑप्शन है आपका कोडिंग भाषा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, MS ऑफिस जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। आपका पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी, चौथा ऑप्शन है कृष्णा। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों गोदावरी, ये नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेशों का चालक नहीं है। ठीक, पहला शीशा, दूसरा कागज़, तीसरा तांबा, चौथा पानी। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेशों का चालक नहीं है, बताइए जल्दी आप लोग। चलिए हम बताते हैं,
तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेशों का चालक नहीं है, तो है तांबा। ठीक है, तांबा दोस्तों, तांबा जो है ये विद्युत आवेशों का चालक नहीं है। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण थे परीक्षा के दृष्टिकोण से। हमने आपके लिए इसे लाया। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक चलते हैं हम, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।